भारत दुनिया का सबसे युवा देश, जहां करोड़ों बच्चे हर सुबह सपनों का बोझ लेकर स्कूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को सच में काबिल बना रही है या सिर्फ नंबरों की मशीन? इस खास विश्लेषण में आज हम इसी कड़वी सच्चाई और शिक्षा व्यवस्था के उस चौराहे पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा है। हर सुबह वो जो स्कूल बैग कंधों पर होता है ना, उसमें सिर्फ किताबें नहीं होती, उसमें माता पिता की बेतहाशा उम्मीदें और एक अनजाना सा दबाव भी भरा होता है। अब ये बात सुनने में थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन हकीकत यही है। एक तरफ हमारे पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और दूसरी तरफ वही युवा आज बेरोजगारी और गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हाथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन भविष्य का कोई साफ रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हमारे युवा खुद को इस दुनिया के लिए तैयार महसूस नहीं करते? देखिए, अगर आज की इस उलझन को समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की नींव दरअसल उसी पुराने ब्रिटिश काल में रखी गई थी। और सच कहें तो उनका मकसद कोई महान विचारक तैयार करना नहीं था। उनका सीधा सा लक्ष्य था ऐसे आज्ञाकारी कर्मचारी और क्लर्क तैयार करना जो बस आदेश माने, चुपचाप अपना काम करें और कभी पलटकर कोई सवाल न पूछें। अब जरा सोचिए, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एआई का जमाना आ गया है, लेकिन हमारी शिक्षा की बुनियाद आज भी उसी पुरानी मानसिकता में फंसी हुई है, जहाँ सवाल पूछने को ही गलत मान लिया जाता है। 95% ये सिर्फ एक गणित का नंबर नहीं है। हमारे समाज ने इसे एक ऐसा पैमाना बना दिया है जो ये तय करता है कि एक छात्र की पूरी अहमियत क्या है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक सिंगल मार्कशीट पर किसी की पूरी योग्यता को तोल लिया जाता है। और इस एक नंबर को पाने की अंधी दौड़ में होता क्या है? माता पिता की भारी उम्मीदों के बोझ तले बच्चों की असली रचनात्मकता, उनकी असली प्रतिभा पूरी तरह से कुचल दी जाती है। चलिए अब अपने विश्लेषण के पहले मुख्य भाग की तरफ बढ़ते हैं, सपनों का भारी बोझ। देखते हैं कि यह दबाव असल में छात्रों से क्या छीन रहा है। जब युवा भीड़ भरे कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ और सिर्फ अंकों के लिए एक जहरीली रेस में दौड़ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जीवन के सबसे जरूरी कौशल उनके जिंदगी से गायब हो जाते हैं। असल जिंदगी में अपनी पहली सैलरी को कैसे मैनेज करना है, अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू करना है, या फिर जब जिंदगी में हार मिले तो उस मानसिक तनाव से कैसे बाहर आना है, ये सब क्लासरूम से पूरी तरह गायब है। सही तरीके से बातचीत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को समझना, यही तो वो चीजें हैं जो बाहर की दुनिया में काम आती हैं, लेकिन हमारी किताबों में इनका कोई जिक्र तक नहीं मिलता। तो अब आगे बढ़ते हैं और सीधे तौर पर बात करते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था की 6 बड़ी कमजोरियों पर। यहाँ जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है हमारी रटंत विद्या, यानी रोट लर्निंग। पन्ने के पन्ने रट लेने की इस आदत ने समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है। और फिर बात आती है प्रैक्टिकल ज्ञान की कमी की। आज हमारे पास ऐसे इंजीनियर हैं जिन्हें असल मशीनें चलानी नहीं आती, और ऐसे एमबीए ग्रेजुएट हैं जिन्हें व्यापार की कोई जमीनी समझ नहीं है। और ये जो भयंकर कंपटीशन है ना, इसने सिर्फ बच्चों का बचपन छीना है और उन्हें ऐसे करियर में धकेल दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ गहरा अवसाद और डिप्रेशन है। इसी व्यवस्था का एक और बहुत ही कड़वा पहलू है भयानक असमानता। एक तरफ तो वो सरकारी स्कूल हैं जहां आज भी टूटी हुई बेंचें हैं, पीने का साफ पानी या शौचालय नहीं है और बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बेहद महंगे प्राइवेट स्कूल हैं जो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट जैसे लगते हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। गांव और शहर की शिक्षा के बीच की ये खाई इतनी गहरी है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाता है। और बात सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही चेन की तरह काम करता है। शिक्षकों की जो ट्रेनिंग हो रही है वो भी एकदम पुराने ढर्रे पर है। उसमें ना तो नई तकनीक है और ना ही बच्चों के मनोविज्ञान की कोई समझ। हमारे कॉलेज भी कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स जैसी स्किल्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनकी आज सबसे ज्यादा मांग है। और इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है? डिग्रियों का एक बहुत बड़ा भ्रम। लाखों युवा अपनी उम्मीदों से भरी आंखों में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत में बाजार में उन डिग्रियों की कोई कीमत नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही हाल है? बिल्कुल नहीं। चलिए इस विश्लेषण के अगले हिस्से में दुनिया के कुछ बेहतरीन मॉडल से सबक लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड की।
इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस जीवन के लिए शिक्षा पर है। वहाँ की क्लासरूम्स रचनात्मकता से भरी हैं, बच्चों को न के बराबर होमवर्क मिलता है और वहाँ नंबर लाने का कोई जहरीला दबाव नहीं है। सबसे खास बात, वहाँ शिक्षक होना बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। फिनलैंड हमें सिखाता है कि बेहतरीन शिक्षा तब मिलती है जब बच्चों को आज़ादी मिले, डर नहीं। अब अगर हम जापान की तरफ मुड़े तो वहाँ अनुशासन का एक बिल्कुल अलग ही और गहरा स्तर देखने को मिलता है। वहाँ के छात्र अपनी क्लासरूम खुद साफ करते हैं। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यही वो आदत है जो उनके भीतर जिम्मेदारी, एक दूसरे के प्रति सम्मान और टीम वर्क की गहरी भावना पैदा करती है। जापानी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं देती, वो एक बेहद मजबूत नैतिक चरित्र का निर्माण भी करती है। और फिर है सिंगापुर। एक छोटे से देश ने खुद को एक ग्लोबल पावर हाउस में कैसे बदल लिया? उन्होंने शुरुआत से ही स्मार्ट डिजिटल लर्निंग को अपना लिया। बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से कोडिंग, इनोवेशन और डिजिटल माध्यमों से समस्याओं को सुलझाना सिखाया जाने लगा। उन्होंने भविष्य की तकनीक को अपनी शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा बना लिया और उसका शानदार परिणाम आज हमारे सामने है। जर्मनी का मॉडल हमें एक और बहुत ही जरूरी सबक देता है, प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग। जर्मनी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान देने के बजाय उन्हें अपने हाथों से काम करने का असली अनुभव दिया जाए तो बेरोजगारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। वहाँ तकनीकी काम करने वालों का पूरा समाज बहुत सम्मान करता है और इसी वजह से वहाँ कुशल कारीगरों की कभी कोई कमी नहीं होती। तो दुनिया से हमने बहुत कुछ सीखा। अब बात करते हैं कि हमारे अपने सिस्टम में क्या ठोस बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव के इस ब्लूप्रिंट में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है परीक्षाओं के तरीके को बदलना, ताकि रटने की इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। बच्चों को सोचने पर मजबूर करना होगा। दूसरा, एआई और फाइनेंस जैसी असली स्किल्स की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हमारे सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश करना ही होगा। चौथा, शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल तरीकों से लैस करने के लिए उनकी ट्रेनिंग बदलनी होगी। और पांचवां, हर एक स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी ही चाहिए। ये अब कोई विकल्प नहीं रहा। लेकिन एक मिनट, क्या हम सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ सकते हैं? इस जहरीले चक्र को तोड़ने के लिए समाज और खुद छात्रों को भी तो आगे आना होगा। माता पिता का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की तुलना पड़ोसियों से करना बंद करें। हर बच्चे में कोई ना कोई अलग प्रतिभा होती है, उसे पहचाने और उनका मानसिक सहारा बने। वही छात्रों को भी समझना होगा कि सिर्फ खोखली डिग्रियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। इंटरनेट पर मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल करके खुद से सीखना शुरू करें और दुनिया से संवाद करने की अपनी क्षमता को मजबूत बनाएं। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम और सबसे प्रेरणादायक पड़ाव पर आ गए हैं, भविष्य का विश्वगुरु भारत। जब ये सभी चीजें एक साथ मिलेंगी, सिस्टम में बदलाव, माता पिता का सही नजरिया और युवाओं की नई सोच, तब जो तस्वीर सामने आएगी वो सच में उम्मीदों से भरी होगी। हमारे राष्ट्र की असली ताकत किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि उसकी युवा ऊर्जा में छिपी है। जिस दिन भारत की शिक्षा बच्चों को डर नहीं बल्कि सोचने की आज़ादी देगी, उस दिन भारत सच में विश्व गुरु बनेगा। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जिसे हम सबको मिलकर सच करना है। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।